पूरी दुनिया को कुछ लोगों के षड्यंत्र ने बंद कर दिया था। और जब ये पूरे देश पूरी दुनिया बंद थी, लॉकडाउन में थी, सब कुछ मतलब गुलामी की तरह हम जी रहे थे, उस समय चंद साथी जनता सरकार मोर्चा के और बहुत सारे कुछ मतलब समाज में साथी थे जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि ये वैश्विक षड्यंत्र है। जब एक व्यक्ति ये बोलता है कि ये विश्व का षड्यंत्र है तो एक बहुत बड़ी भीड़ तो ये कहती है ऐसा भी होता है क्या, तू ज्यादा शाना है क्या। लेकिन जब वो एक या दो या कुछ साथी पूरी दुनिया को गलत बताने वाले होते हैं और जब वो अपने तर्क पेश करते हैं तो एक दिन आता है कि पूरी दुनिया को मानना पड़ता है कि ये गलत था। और जनता सरकार मोर्चा की टीम या जनता सरकार मोर्चा के परिवार उन्हीं चंद लोगों में से है जो पूरी दुनिया के विरोध में खड़े होकर ये कह रहे थे कि लॉकडाउन गलत था। ये आपने माना कि नहीं माना, समझा कि नहीं समझा। इस चीज को हम धीरे धीरे समझते हैं कुछ देर कि ये क्या खेल था। एक एक बात को बारीकी से समझना, क्योंकि चाणक्य जी ने ये कहा है कि बहुत सारे संयोग एक साथ हो रहे हो तो संयोग नहीं होते, षड्यंत्र होते हैं। तो इन्हीं षड्यंत्रों पे छोटे छोटे पॉइंट की मैं बात करूंगा। अगर आप उन तक कनेक्ट होते रहो, कुछ सवाल उठे तो पूछना। जब मैं ये कहूंगी भैया पूछ लो आप, मैं अपना विषय पूरा कर लूं। पहली बात ये कि जब इस देश को पूरी तरह बंद किया गया या पूरी दुनिया को बंद किया गया, इस टाइम पे मैं देश की बात कर रहा हूं, तो वही समय था जब लाखों किसान आंदोलन में बैठे थे दिल्ली के बॉर्डर पर। और ये कॉमन सेंस की बात है, जिसकी कॉमन सेंस, जिसका व्यवहार जिंदा है वो इसको समझ पाएगा। इसीलिए पूरे दुनिया में पूरे देश में कुछ प्रतिशत लोग अब पैदा हो गए जो कॉमन सेंस वाले थे, जो सामान्य व्यवहार वाले थे, वो सोचना समझना शुरू कर गए और उनको पता चला कि ये बात सही थी जो पूरी दुनिया में कुछ चंद लोग उस समय चिल्ला रहे थे जब पूरी दुनिया गुलाम थी, बंद थी। क्या थी? जब ये बंद था सब, उस समय 10-12 लाख लोग दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे, दिल्ली को चारों तरफ से घेर के। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए लाखों लोगों में तो एक भी आदमी उस बीमारी से नहीं मरा। और दिल्ली के अंदर 100 मीटर अंदर ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली नहीं शमशान है, लगा ना ऐसा। तो अगर बीमारी इतनी खतरनाक थी तो 10 लाख लोग तो पूरे भारत को मार चुके होते, अगर वो इतनी फैलने वाली थी। और अगर 10 लाख 12 लाख लोगों में एक भी आदमी उस बीमारी से नहीं मरा तो इसका मतलब बीमारी फ्रॉड थी। ये कॉमन सेंस कहता है। तुलना तो करेंगे ना, जो पूरी दुनिया में हो रहा है वो दिल्ली के बॉर्डर पे क्यों नहीं हो रहा है, ये सोचा नहीं हमने कभी। जो पूरी दुनिया में हो रहा है नेताओं की रैलियों में क्यों नहीं होता। उस समय बहुत रैलियां हुई, चुनाव भी आए थे, थी ना पूरी तैयारी। तो यहां से एक विचार शुरू होता है कि भाई पूरी दुनिया जिस कारण से बंद है, उस कारण ने उन लाखों किसानों को परेशान नहीं किया और रैलियों को परेशान नहीं किया। तो जब इस पे डिटेल में बात हुई, जब लोगों को रिसर्च के साथ जाना शुरू किया, रिसर्च पे बात करना शुरू किया, तो अब पूरी दुनिया को ये समझ आने लगा है कि वो चंद लोग जो सबसे दूर खड़े थे अकेले, वो सही थे और पूरी दुनिया गलत थी। ये सिद्ध किया कहावत ने। कैसे? एक बात हमें ये समझ आया, बॉर्डर पे बैठे हुए लोगों ने, रैली में जाने वाले लोगों ने ये बताया कि बीमारी कुछ नहीं है, ये कुछ और ही खेल है। तो ये सिद्ध होता है कि बीमारी नहीं थी। अब बात ये आई, जब रोग नहीं है तो उसकी दवाई क्यों? कल आप ही ने तो बोला था कि अगर बीमार नहीं हो तो मैं दवाई नहीं लूंगा। अरे ली ना आपने, बताओ किसने नहीं ली? पूरी दुनिया को दे दी उस रोग की बीमारी जो रोग ही नहीं था। हाँ जी। दूसरी बात कि वो दवाई क्यों दी गई, क्यों ठोकी गई खून में, जो बीमारी थी नहीं उसकी दवाई डाल दी। 2 बात गिनते जाना। तीसरी बात, जब ये बीमारी का पहला केस इन्होंने कहा कि आया है चीन से, उससे कुछ दिन पहले 42 दिन पहले 1 जनवरी 2020 को आया था
42 दिन पहले 18 अक्टूबर 2019 को पूरी दुनिया में एक मीटिंग होती है। इस चर्चा में मैं जो बात कहूंगा आप उसको गूगल करना, उसको रिसर्च करना, वो बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो जब आप गूगल करोगे तो गूगल करना इवेंट 201, इवेंट 201 क्या है। उसमें वो बात है जो आपको पूरी दुनिया से अलग उन चंद लोगों में खड़ा कर देगी कि भाई यही सही है, 2, 4, 10, 20 लोग जो बोल रहे हैं पूरी दुनिया गलत है। ये वो बात है। क्या है? बहुत सारे लोग उस समय बोल रहे थे ये चीन की साजिश है, कोई कह रहा था ये अमेरिका और चीन के बीच का संघर्ष है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग विचार रखे थे। ये चीन ने षड्यंत्र रचा है, चीन मारना चाहता है, ऐसा करना चाहता है, वैसा करना चाहता है, जानबूझ के ये लीक किया है, ऐसी भी बातें थी ना ऐसी बातें। लेकिन एक बात सोचो, जो ये इवेंट 201 होता है, ये एक प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी अमेरिका में। ये मीटिंग में क्या हुआ, सीडीसी चाइना, सीडीसी क्या है, काउंसिल ऑफ ड्रग कंट्रोल, पूरे चीन में जो दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन का उसके नियंत्रण करती है, उसमें मिलावट है कि नहीं है, उस सारे सिस्टम को चेक करती है, वो है सीडीसी चाइना। एक सीडीसी यूएसए है, काउंसिल ऑफ ड्रग कंट्रोल यूएस, उसकी पूरी टीम उस मीटिंग में है। सीडीसी चाइना की पूरी टीम उस मीटिंग में है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की पूरी चीफ टीम उस मीटिंग में है। बड़े बड़े देशों के, रूस के, अमेरिका के, ब्रिटेन के जो लोग इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, वो सब उस मीटिंग में थे। 150 लोगों की मीटिंग में 15 लोग हेड थे और 135 लोग उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, जो उनके सहयोगी थे। और वो मीटिंग चलती है 2 से 3 घंटे। 4 वीडियो पड़ी है गूगल पे इवेंट 201 की। एक जो वीडियो है उसमें क्या लिखा है, लेट्स स्टार्ट कि हाउ टू कंट्रोल ग्लोबल ट्रेड। जब हम इसको लेके आएंगे तो पूरी दुनिया के वैश्विक व्यापार को कैसे कंट्रोल करेंगे, उस पर पूरा प्लान है। और उसको ये कह क्या रहे हैं उस मीटिंग को ये कह रहे हैं कि अगर कोई बीमारी आने वाले समय में आ जाए तो उससे लड़ने के लिए ये तैयारी है, ये रिहर्सल है। तो ये रिहर्सल मीट है 201, इवेंट 201। अच्छा, इस रिहर्सल मीट को चेक कर लेते हैं। तो पहली वीडियो क्या है कि कभी कोई ऐसी बीमारी आए तो हाउ टू कंट्रोल ग्लोबल ट्रेड, वैश्विक व्यापार को कैसे कंट्रोल करोगे, हाउ टू कंट्रोल ग्लोबल मीडिया, हाउ टू कंट्रोल ग्लोबल ये मेडिसिन्स। इस टाइप से वो 4 वीडियो आप देखना उसको जब समय लगे आपको यहाँ सुनने के बाद। तो लेकिन जो वो लड़की स्टेज पे बोल रही है, उस स्टेज के पीछे एक बहुत बड़ी स्क्रीन चल रही है और वो कहते पता क्या है, मान के चलिए एक बीमारी आ गई पूरी दुनिया में जिसका नाम है कोविड-19। मतलब वो बीमारी आने से पहले नाम भी रख रहे हैं कि मान के चलो आ ही जाए, जबकि है भी नहीं कुछ दुनिया में ऐसा कुछ। समझ आ रहा है कुछ आपको इससे? तो बीमारी भी वही, नाम भी वही रखा जो बाद में आ भी गई। फिर दूसरी बात, जब वो स्क्रीन चल रही थी तो स्क्रीन पे वो फोटो भी वही था, वो कांटे वाली बॉल का कोरोना वायरस का, लगी नहीं, कांटे वाली बॉल ही तो थी, वो घुमा रहे हैं उसको। तो ये क्या है भाई? संयोग। ये संयोग है ना, बड़ा संयोग होता रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चौथा हो फिर गया। थोड़ा और पीछे चलो, एक भाई ने आरटीआई लगाई, जो ये आरटीपीसीआर जो किट आई थी, जो टेस्टिंग किट थी, नाक में डाल के टेस्ट किट एंटीजन टेस्ट, उसको जब चेक किया तो पता चला आरटीआई में टनों में वो किट आई थी 2017 में अमेरिका से। और बिल में पता क्या नाम था किट्स का, बताओ? कोविड-19 आरटीपीसीआर टेस्ट किट। समझ रहे हो? थोड़ा और चलो पीछे, 2015 में
बिल गेट्स एक वीडियो में कहता है, टेड टॉक एक एजेंसी है जिसका यूट्यूब चैनल भी है, TED टेड टॉक, उस पे वीडियो पड़ी है। भाई ये गर्म पानी की व्यवस्था करवा देना भाई, सोमदेव कहीं हो तो करवाइए। क्या कह रहा है उसमें वो कह रहा है एक स्टेज पे खड़ा होकर जिसके पीछे एक स्क्रीन है और उस स्क्रीन पे भी वही कांटे वाली बॉल की फोटो 2015 में है। क्या कह रहा है वो कि अब युद्ध नहीं होंगे, हथियारों के युद्ध की जरूरत नहीं है, अब बायो युद्ध होंगे, बायो वेपन आएंगे, और बायो वेपन में कोई वायरस भी हो सकता है, कोई और बीमारी भी हो सकती है, और अब जनसंख्या बहुत बढ़ गई है तो हो सकता है कोई बीमारी आए तो कम से कम 10 बिलियन लोग मरेंगे। यानी कितने हो गए? 10 करोड़ के आसपास। 2011 में फिर एक वीडियो है वैसी और एक स्क्रीन है, उस पे वो बात क्या कह रहा है, उस पे वो ये कह रहा है कि भाई पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा हो गई है। कितनी हो गई है? वो कहता है ये जितनी जनसंख्या है ये सारी कुल मिला के जितने संसाधन यूज करती है, जितना सांस लेती है, सांस में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, धुआं जलता है, तेल जलता है, गैस जलती है, चूल्हा जलता है, इन सब को अगर मिला लो तो पूरी दुनिया में 26 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है। और ये पैदा होने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? इस वीडियो को अगर सर्च करो तो करना जीरो इनोवेशन नेट जीरो के नाम से, जीरो इनोवेशन नेट जीरो, तो निकल के आएगी ये वीडियो। तो वो कह रहा है कि स्क्रीन पे देखो क्या दिखाता है स्क्रीन पे, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड बराबर है पूरी की पूरी जनसंख्या यानी नंबर ऑफ हेड्स गुना कितने उसके पास साधन है, गुना में एक साधन कितना तेल खर्च करता है, गुना 1 लीटर या 1 किलो जो तेल है या ऊर्जा है वो जलने के बाद कितना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। 4 फैक्टर है, आदमी के पास साधन में डलने वाला तेल और तेल को जलने के बाद निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, इन चारों को जब गुना करते हैं तो वो बताता है कि ये 26 मिलियन टन है। कितनी हो गई? 2.6 करोड़ टन, 2.6 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है। और वो कहता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये दुनिया को खा जाएगी। समझ रहे हो कि अच्छा ये सारी बातें अगर आपको गूगल पे मिले तो मेरी बात तो नहीं है ना, ये तो वैश्विक बात है भाई। और मैं तो खुला ओपनली कह रहा हूं कि आप इसको सर्च करो, टाइम मिलते ही सर्च करो, सुनो इसको, क्योंकि जब तक खुद रिसर्च नहीं करोगे तब तक बोल नहीं पाओगे खुले मंच पे। मेरी मत मानना, केवल आपको पॉइंट मिले हैं, डॉट्स मिले हैं, उन डॉट्स को कनेक्ट करना। आपने देखा होगा ना बच्चे को सिखाते हैं ये ऐसे बिंदु मिलाते चले जाओ तो पता चलेगा कुत्ता बन गया, फिर बिंदु मिलाओ तो बिल्ली बन गई, फिर बिंदु मिलाओ तो चूहा बन गया। तो जब मैं इन बिंदुओं को आपके बीच में कल से मिला रहा हूं तो जब आप इन बिंदुओं को मिला दोगे तो आपको पूरी दुनिया के अंदर अपने ऊपर एक जाल दिखेगा जिसमें आप गुलाम होंगे। समझ रहे हो भाई? जल्दी कर दो। पॉइंट हुए किसान आंदोलन, दूसरा नंबर उस बीमारी के टीके, तीसरा नंबर इवेंट 201, चौथा नंबर भाई ये बदलो भाई, ये बुरा है ना भाई, मजा नहीं आ रहा। चौथा नंबर क्या है? 2015 की वीडियो। पांचवा 2011। थोड़ा और पीछे जाओ, थोड़ा और पीछे चलो 2005। क्या है 2005 में? 2005 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है और उस समय एक ट्रस्ट बनती है, उस ट्रस्ट का नाम है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, PHFI।
अब तक आ रही है मेरी बात? आ रही है सब तक? आ रही पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक ट्रस्ट बनती है, एक फाउंडेशन बनता है, जिसका मालिक है नंदन नीलेकनी, एक व्यापारी है, और उसका साथी है बिल गेट्स। और वो दोनों मिलके ये कहते हैं मनमोहन जी को, अब तो मोहन प्यारे जी को ही बोल लो, सत्यानाश कर दिया। मोहन प्यारे जी को क्या कहते हैं कि भाई हमें पूरे भारत का हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो दे दो, हम संभालेंगे आपका सारा काम। और 2005 के बाद पूरा का पूरा हेल्थ मिनिस्ट्री का काम संभालती है PHFI, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। मालिक कौन है? बिल गेट्स। बिल गेट्स कौन है? जो पूरी दुनिया के बीजों को कब्जे में कर चुका, अमेरिका में लाखों किसानों की जमीन को हड़प के सबसे बड़ा किसान बन चुका। भाई ये कल से परेशान करें तो हेलो, वो भी चलता नहीं चलेगा। चलता हूँ 1975 में। चले थोड़ा पीछे, कल चर्चा नहीं हुई थी ये। 1975 में यही आदमी जो पूरी दुनिया को माइक्रोसॉफ्ट बेच चुका है, पूरी दुनिया के मोबाइल सिस्टम को कंट्रोल कर चुका है, पूरी दुनिया की बैंकिंग को कंट्रोल कर चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया की बैंकिंग कंप्यूटर से है और कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट से चलता है, तो पूरी दुनिया की बैंकिंग को कंट्रोल करने वाला ये आदमी 1975 के आसपास जवान था जब माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया। उसी समय ये खुराफात शुरू से है, क्योंकि इनकी योजनाएं 50 साल आगे चलती हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि आज हम 2024 की बात कर रहे हैं, तो समझ लेना उनके पास योजनाएं 2070 की हैं। पता चला आपको? अरे मोदी जी ने बताया 1 महीना पहले कि 2070 में पूरी दुनिया की जनसंख्या बहुत कम होगी। आपने पढ़ा नहीं वो? अरे मोदी बचेगा क्या उस समय तक? तो उस आदमी को 2070 की क्यों पड़ी है भाई? इतना दूर की क्यों? अरे अभी तो नाश हो रहा है और उसको पड़ी है 70 की। तो कुछ तो झमेला है कि नहीं? अगर आप बातों के मतलब निकालना सीख जाओगे तो पता करना सीख जाओगे कि जो राजनेता बोलते हैं इनका टारगेट क्या होता है। समझना पड़ेगा इनके अंदर की बातों। पूरी दुनिया की आम जनता को लेके 50 साल आगे की योजना है जो आपको समझनी है। तो 1975 में ये बिल गेट्स आता है और अपनी इस लॉबी में जब कंट्रोलिंग शुरू करता है, तो उसी समय इनका टारगेट था जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या को नियंत्रित करो। जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्यों? क्योंकि मोदी ये बिल गेट्स 2015 में कह रहा है कि ये तो इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है सब आदमी कि ये तो पूरी धरती को खत्म कर देगा। लेकिन ये बात चल कब से रही है? 1950 से चल रही है बात। बनी भारत में ICDS, और उसी समय क्या बना था? उसी समय आई थी हरित क्रांति 1968 में। तो ये साथ सारा सिस्टम चल रहा है। 1975 में जो सिस्टम बना वो था ICDS। आपने सुना ICDS का नाम? ताई आपने सुना है? नहीं सुना? देखिए ताई ने कोई सुना है। आंगनवाड़ी सुनी है? हाँ, वही आंगनवाड़ी ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समग्र बाल विकास योजना। अरे आपने कल ही तो बोला था कि 30-40 साल पहले तो अस्पताल ही नहीं थे, तो डॉक्टर भी नहीं थे, तो बूढ़े की उम्र 100 से ऊपर होया करती। तो जिस बूढ़े की उम्र 100 से ऊपर, उसका बेटा 80 साल का तो आराम से होगा, 80 वाले का 60 का, 60 वाले का 40 का, 40 वाले का 20 का, 20 वाले का भी हो सकता है साल 6 महीने का हो। तो एक साथ जिस समाज में 6 पीढ़ियां जीती हों, उस समाज में बच्चों के समग्र विकास की बात की जरूरत कहां आई? सोचने का विषय है कि नहीं? उनको क्या पड़ी कि भी हम बच्चों को संभालेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया? 1975 में आंगनवाड़ी खोली। आंगनवाड़ी खुलते ही चाहे कोई मजदूर वर्ग की महिला हो बुढ़िया, और चाहे कोई 500 एकड़ का और 100 एकड़ का मालिक हो, उसके घर की बुढ़िया हो, वो सब अपने बच्चों की उंगली पकड़ पकड़ के कहाँ गई?
आंगनवाड़ी गई है ना, और साथ में क्या लेके गई? कटोरा कटोरा, खिचड़ी लेने, डबल रोटी लेने, दाल लेने, नमकीन लेने। उनको ये पता नहीं था कि ये क्या है। वो तो जा रही थी बस आराम से, सामान्य एक व्यवहार से कि ठीक है। और तो घर में तो बुढ़िया क्या करे, काम तो उस बच्चे कर रहे हैं, बुढ़िया क्या करेगी? उसको अपनी हम उम्र चाहिए, तो हम उम्र आंगनवाड़ी में 5-7 बुढ़िया मिलेंगी, तो 2-4 घंटे आराम से निकलेंगे। और वही होता है कि सारी इकट्ठी बैठ के हम उम्र अपना समय बिता ले। गर्भवती महिलाओं के कार्ड बनाने का, धीरे धीरे करके फिर दवाइयां लगाने का, टीके लगाने का, ये काम धीरे धीरे शुरू हुआ। जो बच्चा वहां से निकला, उस बच्चे ने जैसे ही पहली क्लास में कदम रखा तो अगली पहली क्लास में मिल गया उसको। अब सुना ना, मिड डे मील चल रहा ना, मिड डे मील। तो जो कटोरा पहले दादी लेके जाती थी, अब वो कटोरा अब खुद बच्चा लेके जा रहा है, क्योंकि वो संभालने लायक हो गया ना, कटोरा उठा के आ सकता है, जा सकता है। तो मिड डे मील खिलाया कई साल, 10वीं हो गई, फिर 2-4 साल बीच में निकल के फिर डिग्री हो गई, फिर कह दिया नौकरी तो है नहीं, क्योंकि मोदी ने कहा है कि आने वाले कुछ ही साल में आपके ऊपर कंट्रोल करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी मशीनें कंट्रोल करेंगी ऑटोमेटिक। तो अब आदमी की जरूरत नहीं है। तो क्या किया, जो बेरोजगार हुए उनको बोल दिया बेरोजगारी भत्ता ले लो, यही हो रहा है ना। और जब 10, 5, 7 साल निकल जाए, 50 की उम्र पार होते, बोलो अब बुढ़ापा पेंशन ले लो। यानी जन्म से मरने तक किसी व्यक्ति को काम मत देना, फ्री दे देना। और जो फ्री का गुलाम होता है वो अपनी इज्जत भी लुटवाता है, अपना पैसा भी लुटवाता है, अपना धन भी लुटवाता है, और अपने समाज का सत्यानाश लिखता है जो फ्री का खाता है। मेरा समाज कभी फ्री का खाने वाला नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने योजना इतने तरीके से बनाई कि क्या बात करोगे आप। 75 से ये शुरू हुआ, घर घर जो महिला अनपढ़ महिला थी जो आंगनवाड़ी में लगी, पता है उसके पास कितने रजिस्टर थे? या है 16 रजिस्टर है। और अगर आप उनको चेक करोगे जाके, सारा का सारा जो रजिस्टर है वो WHO को रिकॉर्ड देता है, भारत सरकार को रिकॉर्ड नहीं देता। अगर वो अब दे रहा है तो PHFI को दे रहा हूं। PHFI किसकी है? WHO, बिल गेट्स की। बिल गेट्स किसका है? उन्हीं का है। चलते रहो, फिर इन्होंने शुरू कर दिया 1990 के आसपास पोलियो चलाया था ना, पोलियो अभियान। पोलियो अभियान शुरू किया 1900, मेरी उम्र 5-6 साल, 1995 के आसपास शुरू हुआ था पोलियो का अभियान। मैं नहीं पी पाए, मेरे लिए थोड़ा ठीक लगे रहा। उसके बाद दे दनादन, साल में 1 बार, फिर साल में 2 बार, फिर साल में 4 बार, और अब तो हर ही दिन दिखता था कि आज भी पोलियो अभियान, आज भी पोलियो रविवार, आज भी पोलियो रविवार। 2 बूंद मौत की, जिंदगी की। लिखा हुआ था सर, उल्टा होता है। अच्छा जिंदगी थी क्या? ओ मेरे को लगा मौत की। तो 2 बूंद पिलाई। अब आपको पता है क्या, एक बार किसी बड़े मंच पे बिल गेट्स बैठा था और किसी भारतीय पत्रकार ने पूछ लिया कि जो पोलियो तो की बूंद आपने पिलाई है ना जी, उनका परिणाम आपने देखा? बोला जी क्या हुआ? बोला जो पोलियो पी के 15 साल की उम्र के हो चुके हैं उनमें 50% से ज्यादा युवाओं को पैरालिसिस के रिजल्ट आ रहे हैं। वहीं पे बिल गेट्स को पसीना आया और बिल गेट्स मंच छोड़ के भाग गया। इसका मतलब क्या कि उस हरामी को ये बात पहले से पता थी कि ऐसा होगा। तो जब उनको पता, तो हमारे वाले क्या झक मारते हैं देश में बैठ के, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गए। जो पूरे देश को मार रहे हैं वे उन्हीं की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इनका क्या अचार डालेंगे हम? तो क्या करेंगे फिर? ये पूरा का पूरा सिस्टम जो 1975 की मैंने बात की, उससे पहले स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए 1968 में आपके साथ क्या हुआ? हरित क्रांति आई। उससे पहले
भारत का कितना बड़ा हिस्सा था सुभाष चंद्र बोस से की सेना से पहले दूसरे विश्व युद्ध में। उससे पहले क्या हुआ, 1905 में अब्राहम फ्लेक्सनर ने क्या करा, कमीशन बैठाया कि पूरी दुनिया को एलोपैथी खिलाएंगे। पिछले 118 साल की कहानी में से आपको क्या नजर आया है? चाहे वो अब्राहम फ्लेक्सनर का 2005 का कमीशन हो, 1905 का, चाहे वो 1968 की हरित क्रांति का यूज हो, चाहे वो 1975 का ICDS का आंगनवाड़ी की स्कीम हो, चाहे वो पोलियो अभियान हो, चाहे वो 2005 का PHFI का सिस्टम हो, चाहे वो 2011 में बिल गेट्स का वो इतना बड़ा खेल हो, 2015 की वो वीडियो हो, 2017 की वो RTI हो जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 के नाम से ये किट आई थी, चाहे वो 2019 के अक्टूबर की वो इवेंट 201 हो, और चाहे वो किसान आंदोलन हो। क्या बता रहे हैं आपको? ये संयोग नहीं है, ये बता रहे हैं कि ये वेल प्लान्ड है, योजना है ये, और कितनी लंबी योजना है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। मैंने आपको 1 मिनट में 118 साल गिनवा दिए, और उसका रिजल्ट हमारे पास है कि जिस समाज में एक साथ 6 पीढ़ी जीती हो, 1 साल से लेके 100 साल से ऊपर तक की पीढ़ियां एक साथ बैठती हो, उस समाज में 70% बांझपन है। नपुंसकता और बांझपन की इतनी बड़ी ये नींव किसने डाल दी, सोचने का विषय है कि नहीं? जिस समाज में एक बाप के 8-8, 10-10 बच्चे होते हो, यहाँ पे अब एक बच्चा पैदा करना मुश्किल हो गया है। कितना बड़ा नरक है कि नहीं? कौन सोचेगा इसको? 2011 की उस वीडियो में पता क्या कहता बिल गेट्स, कि हमारा टारगेट था जनसंख्या कम करने का, और आपको पता है पिछले 15 साल में हमने कितनी जनसंख्या कम कर दी? पता क्या बोला? महिलाओं को गोलियां खिला खिला के, गर्भ निरोधक गोलियां खिला खिला के 15% जनसंख्या को हमने रोक दिया है। और जिन औरतों ने ये गर्भ निरोधक गोलियां खाई, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, तो भारत की बात ही, जहां जहां ये गोलियां खाई हैं, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, फैलोपियन ट्यूब का कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ये सारे टाइप के कैंसर होने की स्पीड कितनी बढ़ी है ये आप सोच नहीं सकते। ये तो वो है जो गोलियों से आया। इनडायरेक्टली आपको बताऊं कैंसर कैसे आ रहा है? आपने किसी पौधे को कोई केमिकल दिया, तो वो केमिकल उसके फल में आया, या आप क्या कह रहे हो? मान के चलो गेहूं में हमने यूरिया डाला या कोई स्प्रे करा, तो उसमें केमिकल आया, वो केमिकल हमने खाया, हम बीमार हुए। अच्छा, केवल गेहूं के फल में आया या गेहूं के तने में भी आएगा? तने में भी आएगा। अच्छा, कपास के तने में भी आएगा क्या? सब जगह आएगा। अगर तने को हम आग में जलाएंगे तो वो जहर आग में जलेगा कि नहीं जलेगा? तो वो धुआं जहरीला है कि नहीं? बहुत सारी महिलाएं जो कभी नशा नहीं करती, महिलाएं तो वैसे ही नशा नहीं करती, तो जींद एरिया या कपास का जितना एरिया हरियाणा की बात मैं कर रहा हूं, उसमें उन महिलाओं को सबसे ज्यादा कैंसर है जो कोई गलत काम किसी टाइप का नहीं करती, क्योंकि वो ईंधन जलाती है कपास की, क्या बोलते हैं इसको, डंडियों को, मनछटी जलाती है ना। अब आप कहां कहां बचोगे ये सोचो तो। ये क्या चल रहा है भाई? क्या इसमें खड़ा होना नहीं पड़ेगा?